अच्छा जी, सबसे पहले तो ये है कि सर्वर बेस्ड लैंग्वेजेस और क्लाइंट बेस्ड लैंग्वेजेस की नॉलेज है आपको? आ, थोड़ी बहुत है क्योंकि इस साइड में आया नहीं, मैं बिल्कुल वेब से दूर रहा हूँ मैं बिल्कुल ही। ठीक है, नो इशू। अच्छा, HTML CSS के बारे में आपको पता है? जी 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 बिल्कुल, HTML CSS का पता है मुझे। ठीक है, तो मैं उसके साथ मिलकर जो है वो मिलाकर ही आपको एक एग्जांपल दूंगा जिसमें आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरी एक वेबसाइट है जिसका नाम जो है वो है mysite.com। ठीक है, ठीक। और वो जो है इन लैंग्वेजेस पे बेस्ड करती है, HTML CSS बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट और PHP पे। PHP, ठीक है, ठीक है जी। ये जो लैंग्वेजेस हैं ये क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस हैं, लेकिन सही। PHP जो है वो सर्वर साइड लैंग्वेज है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, इट्स अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है जी, और ये मेरे पास जबरदस्त। क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस है। ठीक है जी, तो अब मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास ये लैंग्वेजेस हैं और मेरी एक वेबसाइट है जिसका नाम है mysite.com। और सही। मैंने ये mysite.com जो है एक सर्वर मेरे पास समझे एक नॉर्मल पीसी है जिसमें जो है आउटगोइंग रिक्वेस्ट भी जा सकती है और इनकमिंग रिक्वेस्ट भी आ सकती है, यानी कि इन एंड आउट दोनों हो सकता है। लेकिन जो हमारे पास पीसीज होते हैं उसमें जो है वो रिक्वेस्ट जाती है और रिजल्ट आता है हमारे पास रिक्वेस्ट आ नहीं सकती। तो ये सही। सर्वर पीसीज जो है वो स्पेशली पीसीज होते हैं जिसपे पोर्ट फॉरवर्डिंग वगैरह वो नेटवर्किंग की चीजें, तो वो सही। उस पे जो है एक्टिव होती हैं। तो उसमें जो है ना आ, हमें जो है वो सी पैनल दिया जाता है जिसमें होस्टिंग और डोमेन होता है, और मैंने यहाँ पर जाके अपनी वेबसाइट जो है वो एक स्पेस में जाके रख दी। रिसेट किया दिया। सही। ठीक है, उसके बाद मैंने जो है ये मेरे पास समझे ये जो पीसीज हैं मेरे पास ऑल ओवर द वर्ल्ड पीसीज हैं, ये मैंने कुछ बनाए हैं, ये मेरे पास बहुत सारे हैं, ये ऑटो कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और हर पीसी का एक आईपी एड्रेस होता है जो कि यूनिक होता है। ठीक है, सही। ये यूजर पीसीज आ रहे हैं या ये जो आपने एक अलॉट की हुई है आईपी, मतलब नहीं एक नहीं आपने ये आईपी प्रोवाइड। नहीं नहीं यूजर पीसी है। यूजर्स पीसी हैं, सही। जबरदस्त जबरदस्त ठीक जबरदस्त। है, तो इसमें जो है मैं समझे ये मेरा पीसी था जिसमें मैंने जाके जो है ना ये मेरा पीसी था, ये जो डॉट है, और मैंने जाके सर्वर पे अपनी वेबसाइट रख दी। उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड को कहा कि भाई मैं अपने लैपटॉप पे जाके अपने पीसी पे जाके मेरी वेबसाइट जो कि mysite.com उसका डोमेन है वहां जाके जी। आप सर्च करो। तो सही। उसने जो है वो जाके सर्च की तो उससे एक रिक्वेस्ट जाएगी डीएनएस के पास, जिसमें रिक्वेस्ट जारी होगी कि भाई इस आईपी से रिक्वेस्ट आई है mysite.com की। ठीक है, सही। तो ये डीएनएस है, इसको सब चीजें पता होती है, एक नेविगेटर है बेसिकली, ये आपको बिल्कुल। वन टाइम जो है वो गाइड कर देता है कि भाई ये चीज यहाँ पड़ी है, इसको सब पता होता है। तो ये मुझे इस बिल्कुल। सर्वर की आईपी प्रोवाइड कर देगा। जब मुझे ये सर्वर की आईपी प्रोवाइड करेगा तो ये पीसी और ये पीसी आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे और इसमें से बिल्कुल। रिक्वेस्ट जा रही होगी और रिजल्ट आ रहा होगा।
आ रहा होगा, सही। लेकिन जो ये लैंग्वेजेस है, ये लैंग्वेजेस पे वेबसाइट बनी हुई है, तो ये लैंग्वेजेस एज इट इज पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ इस सर्वर से उठ के इस पीसी में आ जाएंगी, और यहीं पे जो सही है ये लैंग्वेजेस एग्जीक्यूट होंगी, और यहीं पे ये सही लैंग्वेजेस अपना रिजल्ट देंगी। लेकिन सही। पीएचपी है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होगी, और रिजल्ट जो है वो क्लाइंट पे देगी। जब वो रिजल्ट क्लाइंट पे देगी तो उसका कोड यहाँ पर क्लाइंट पे नहीं आएगा। जब उसका कोड यहाँ पर नहीं आएगा तो मैं उसका कोड ले नहीं सकता, मैं उसका कोड कॉपी नहीं कर सकता। तो इट्स अ सिक्योर लैंग्वेज। सही, ठीक है, जबरदस्त। बेसिकली सर्वर साइड लैंग्वेज में आ जाती है फिर बिल्कुल पीएचपी, सर्वर मतलब साइड जो लैंग्वेजेस, बैक एंड पे जो सारी हो रही है। बिल्कुल। तो सर्वर साइड जबरदस्त। लैंग्वेजेस ये हैं। अब सेम केस जो है वो पाइथन के साथ है, लेकिन सही। पाइथन पीएचपी से ऊपर क्यों चली गई? इसलिए कि हम्म, पाइथन बहुत से जो है वो बहुत सी सराउंडिंग्स पे, बहुत सी फील्ड्स में काम कर रही है। जैसे कि फॉर बिल्कुल। एग्जांपल वो वेब डेवलपमेंट में भी काम कर रही है, ठीक है, वो मशीन सही। लर्निंग में भी काम कर रही है, वो जो है डेटा साइंस पे भी अब तो काम कर रही है डेटा वैसे। साइंस पे भी काम कर रही है, और इसके अलावा जो है वो रोबोटिक्स में भी काम कर रही है, बिल्कुल एआई पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी काम बिल्कुल कर रही है। इसके अलावा जो है वो डाटा एनालिसिस के लिए काम कर रही है वो, और बिल्कुल डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए काम कर रही है। तो बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें जो है ना ये पाइथन हमारे पास यूज हो रही है, और बिल्कुल। ये बहुत सारे काम अपने कर रही है। तो लेकिन अब हर चीज की यानी कि वर्किंग्स वगैरह अलग है। तो जैसे वेब अच्छा। डेवलपमेंट में पाइथन, कोर पाइथन तो ठीक है, लेकिन वेब सही। डेवलपमेंट में वो फ्रेमवर्क्स पे आ जाती है। तो फ्रेमवर्क्स पे बिल्कुल आ जाती है तो हमें जो है, अगर हम क्लाइंट साइड पे काम कर रहे हैं, क्लाइंट मतलब मैं अपने पीसी पे ही काम कर रहा हूँ बिल्कुल लोकली, तो बिल्कुल। पाइथन में जो दो फ्रेमवर्क्स हैं, एक मेरे पास सही। फ्रेमवर्क है फ्लास्क है, दूसरा एग्जैक्टली मेरे पास फ्रेमवर्क है जेंगो। तो इसमें बिल्कुल जो है मेरे पास दोनों में एक लाइट वेट सर्वर्स जो है ना वो मुझे दिए जाते हैं, जो मुझे जो है समझे, मुझे होस्टिंग वगैरह परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं लोकली काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे जबरदस्त। लाइट वेट सर्वर्स प्रोवाइड कर दिए गए, मैं उनको यूज करके अपनी जो है वेबसाइट कंप्लीट करके फिर उसके बाद कोई जो है वो ऑनलाइन सर्वर परचेज करके मैं उस पर ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो जबरदस्त। पाइथन जो है बहुत ही सिक्योर लैंग्वेज है, और पाइथन इस वजह से ऊपर चली गई। और इसका मेन रीजन क्या है? इसकी जो लैंग्वेज यानी कि इसका जो कोडिंग है वो इंग्लिश लैंग्वेज बेस्ड है। बेस्ट, एग्जैक्टली। स्क्रिप्टिंग बहुत इजी है इसकी, मतलब। स्क्रिप्टिंग बहुत इजी है, बिल्कुल इसमें बिल्कुल। स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स आपको यूज नहीं करने पड़ते। नहीं करने पड़ते, एग्जैक्टली ठीक है, एग्जैक्टली बाकी बिल्कुल। लैंग्वेजेस में आपको स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स और ये सब चीजें आपको यूज करनी पड़ती हैं, लेकिन पाइथन जो है वो डिफरेंट है, इसमें आपको स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स यूज नहीं करने पड़ते। बाकी सही। लैंग्वेजेस में आपके पास जो है वो इस पाइथन में हमारे पास इंटरप्रेटर होता है, अच्छा ठीक है। अच्छा, ठीक। और बाकी लैंग्वेजेस में जो है वो हमारे पास इंटरप्रेटर होता है। बाकी लैंग्वेजेस में मैं नाम भूल गया हूँ, मैं आपको बता दूंगा। बाकी लैंग्वेजेस में भी हमारे पास, हाँ, बाकी लैंग्वेजेस में हमारे पास कंपाइलर होता है, कंपाइलर, एग्जैक्टली। ठीक है। और इसमें हमारे पास इंटरप्रेटर होता है। इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर जो भी हम कोड राइट डाउन करते हैं उस कोड को रन टाइम पर ही जो है वो रीड एग्जीक्यूट कर करता लेते है हैं। और एग्जीक्यूट करके आपको रिजल्ट दे देता है। लेकिन कंपाइलर जबरदस्त। ऐसे नहीं करता, कंपाइलर पहले बिल्कुल। उस कोड को कंपाइल करता है, उसके बाद आपको रिजल्ट करता देता है, है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। इसमें हमारे पास इंटरप्रेटर है। तो पाइथन यानी कि उन्होंने बहुत ही यानी कि इजी लैंग्वेज बनाई है, और इजी बना हर दिया। प्लेटफॉर्म पे जो है ना पाइथन यानी कि अप होती जा रही है। लेकिन बिल्कुल पाइथन से भी अपग्रेडेड एक लैंग्वेज है जो कि है जावा स्क्रिप्ट, जिसको ना कोई आज बिल्कुल तक हरा पाया है, और ना इन फ्यूचर मेरा ख्याल है कोई हरा पाएगा उसको। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं जावास्क्रिप्ट से बिल्कुल कोसों दूर, मैंने हाथ भी नहीं लगाया जावास्क्रिप्ट, बस कोर्स पे लगाया था यूनिवर्सिटी में। उसके बाद तो एकदम समझ, बहुत बहुत मुश्किल है समझ जावास्क्रिप्ट। नहीं, मुश्किल इन द सेंस कि वो लॉजिकल बेस्ड है, लॉजिकल बेस, एग्जैक्टली, उसकी बिल्कुल। लॉजिक्स बहुत ही। हाँ, तो जावा स्क्रिप्ट में ये है कि अगर आपके पास आप किसी भी इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हो, किसी भी फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हो, अगर आपके पास कोई एरर आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो आप अपनी एक जो है जेएस की फाइल बना के उसमें जो है उस एरर को रिजॉल्व करके आप उसको फाइल को उसमें आप प्रोग्राम में रख दो, तो वो एरर जो है वो सॉल्व हो जाता है। तो जावा जबरदस्त। स्क्रिप्ट जो है बहुत ही यानी कि हर प्लेटफॉर्म के लिए हर जगह पे वो यूज होती है, चल और जाती यानी कि हाँ बहुत ही आसान है। लैंग्वेज है। और आसान तो नहीं कह सकते,
लेकिन ये कि लॉजिक्स उसमें इतनी है कि बहुत ही यानी कि रिजॉल्व हो जाती हैं। रिजॉल्व हो जाती है। ठीक है जबरदस्त, जी। अच्छा जी, जबरदस्त। तो ये यानी कि एक समझे एक छोटा सा रिव्यू था जो आपको क्लियर है। अगर इस पे कोई क्वेश्चन है आपको तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। नहीं नहीं बिल्कुल। अच्छा, हम इस पे जावास्क्रिप्ट भी कवर करेंगे कि जावास्क्रिप्ट कवर नहीं करेंगे? नहीं नहीं, जावास्क्रिप्ट समझे वो अच्छा तो अलग चीज है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, जी, सही सही क्योंकि वो सही। उसका जो समझे सर्कल है वो पूरा एक अलग है जो HTML उनके साथ मिलके चलता है। ठीक है ठीक है ठीक है, सही, जबरदस्त ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त तो बाकी जबरदस्त। इसमें पाइथन में आपको कोई चीज क्लियर ना हुई हो। नहीं नहीं नहीं, जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है, क्लियर, बिल्कुल अच्छा क्लियर। जी। तो मैं अब जो है आपको ये है कि पाइथन की इंस्टॉलेशन वगैरह और वो चीज़ें बता देता हूँ कि वो किस तरह सही होंगी। सही। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं ब्राउज़र में, और यहाँ पर आके जो है मैंने लिख लिया गूगल, और यहाँ पर जो है सबसे पहले आप करेंगे डाउनलोड। अच्छा, आपके पास कौन से बिट आप यूज़ कर रहे हैं, 32 बिट और 64 बिट? 32 है मेरे ख्याल से, यानी बिल्कुल 32 ही है जहाँ तक मुझे लगता है। एक सेकंड में फिर डबल चेक आप कर लेता आप हूँ। 32 यहाँ पे जाके दिस पीसी पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाके आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक सेकंड बस मुझे दें, क्योंकि मैं तीन है और तीनों में डिफरेंट हुई है, तो इस वाले की पता नहीं। इसमें 64 है जी, इस वाले में। ठीक है, तो इसमें जाके डाउनलोड पाइथन किया आपने, और पाइथन की वेबसाइट है, आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं, और यहाँ पर आके आपने डाउनलोड पाइथन लिखा, और सही पाइथन में जाने के बाद आप यहाँ से आके डाउनलोड पाइथन 3.8.3 आप जो है अपने पास डाउनलोड कर लेंगे, और ये आप अपने पास सही। सेव फाइल कर लेंगे। मेरे पास डाउनलोड हुई हुई है तो इस वजह से मैं डाउनलोड नहीं कर रहा। और ठीक जनाब। उसको चेक करने के लिए आपने विंडो R प्रेस किया और उसके बाद CMP लिखा, यानी कि कंट्रोल पैनल खोल लिया। वो आप डायरेक्टली भी खोल सकते हैं और सर्च करके भी खोल सकते हैं। मैंने इसको डायरेक्टली ओपन किया है विंडो R सही करके जी, और CMP सही जी। ओपन करके। उसके बाद आपने सिंपली पाइथन लिखना है और एंटर प्रेस कर देना है। अगर आपके पास इंटरप्रेटर रन हो जाता है तो आपका पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सही पास सही इंटरप्रेटर रन नहीं होता तो आपको उसको फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सही। मेरे पास इंटरप्रेटर रन हो गया है, और इंटरप्रेटर क्लोज करने के लिए कंट्रोल Z और सही। एंटर। ठीक है, तो ये आपके जबरदस्त। पास इंटरप्रेटर क्लोज हो गया। दूसरी सही चीज सही। जो हम IDE यूज करेंगे वो हम विजुअल स्टूडियो कोड यूज करेंगे। VS कोड आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है, VS कोड की डिमांड भी बहुत ज्यादा है, और सही VS कोड जो है वो तकरीबन बहुत सारी लैंग्वेजेस पे जो है वो कंपैटिबल है, और आप बहुत सारी लैंग्वेजेस का उस पर काम कर सकते हैं। तो सिंपली आपने जाके लिखना है डाउनलोड VS कोड, सही। और यहाँ पर आके फर्स्ट लिंक पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पर आके विंडोज 7 या 8 या 10 जो भी आप यूज कर रहे हैं, या अगर मैक यूज कर रहे हैं तो आपके लिए ये है। और यहाँ पर ठीक है जी। आपने आपने इसका सेटअप जो है वो डाउनलोड कर लेना है। आपने सिंपली क्लिक करेंगे तो आपके पास सेटअप डाउनलोड हो जाएगा, और उसको जबरदस्त। इंस्टॉल कर लीजिएगा सिंपली नेक्स्ट 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 करके। तो आपके पास इस तरह से एक ब्लू कलर का जो है, आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ब्लू कलर का एक जो है आपके पास ये शो हो लोग आ जाएगा। जाए। सही, ठीक है, जबरदस्त। लोगो आपके पास शो हो जाएगा। और ये जो है मेरे पास अपना VS कोड है, जिसमें जो है मैं सारी कोडिंग्स वगैरह और हर चीज़ करूँगा इस पे। और इसके सही। अलावा जो है कुछ और, तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपने अगर मुझसे करना हो तो आप कर सकते हैं। नहीं नहीं, VS कोड तक बिल्कुल क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि जो है वो पाइथन का जो है वो रन करके देख लेते हैं एक शॉर्ट सी कमांड। सही जी और सही। यहाँ पर आके मैंने पाइथन लिखा, पाइथन में इंटरप्रेटर रन हो गया, और मैंने इसको कहा कि भाई प्रिंट कर दो। यहाँ पर आके मैंने इसको कहा कि भाई हेलो वर्ल्ड। ठीक है जी, एंटर किया और इसने हेलो वर्ल्ड एंड मेरे कर दिया। पास प्रिंट कर दिया इंटरप्रेटर ने, यानी कि रन टाइम पर ही इसने, जैसे हमने बात की थी, उसने जो है हेलो वर्ल्ड मेरे पास प्रिंट कर दिया। तो इस इंटरप्रेटर से बाहर निकलने के लिए कंट्रोल Z और जेड। एंटर। एंटर। ठीक जबरदस्त। है, तो ये मेरे पास हेलो वर्ल्ड इसने प्रिंट किया। अच्छा, एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है, एक और चीज़ ये कि प्रोग्रामिंग में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको हम अल्फ़ाबेट्स नहीं कहते, उनको जो है हम स्ट्रिंग्स कहते हैं। सही सही। ठीक है, और स्ट्रिंग्स जो है वो
डबल कोटेशन में लिखे जाते हैं लिखी हमेशा, जाती है, बिल्कुल और जो बिल्कुल। नंबर्स होते हैं उनको हम प्रोग्रामिंग में इंटीजर्स कहते हैं, इंटीजर्स और कहते हैं, इंटीजर्स जो है वो जीरो, डायरेक्टली लिखे जाते हैं, बिल्कुल डायरेक्टली लिखे बिल्कुल जाते हैं। ठीक है, सही तो ये जो है इसकी जो है समझिए एक की पॉइंट है, ये जो आपको आगे फॉलो करना पड़ेगा। सही जी, जबरदस्त। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो प्लस जो है वो कॉनकैटिनेट का भी सिंबल है। बिल्कुल, कॉनकैटिनेट यानी कि दो अगर साथ किसी दो जानकारी चीज़ों को साथ मिला के लिखना हो तो आप बिल्कुल प्लस का सिंबल यूज करते हैं, तो वो यहाँ पे वो कॉनकैटिनेट का है। तो इंशाल्लाह ताला हम लोग इस पे जो है ना वर्किंग करेंगे, कोशिश करेंगे, पूरा बिल्कुल। कैलकुलेटर बनाएंगे, पूरा जो है परसेंटेज कैलकुलेटर बनाएंगे, और काफ़ी चीज़ें यानी कि इस पे बनाएंगे जो कि आपको भी क्लियर होंगी, और आप मुझे टास्क भी करके दोगे। तो थोड़ा सही, गूगल जबरदस्त। क्लासरूम का मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपकी वीडियोस वगैरह अपलोड होंगी और किस तरह से आप काम करोगे। तो सही। गूगल क्लासरूम पे आ जाते हैं हम। गूगल क्लासरूम में आपकी जो है मैं एक क्लासरूम बना देता हूँ जिसमें आपकी आईडी जो है मुझे रिक्वायर होगी, और मैं यहाँ पर आके एक न्यू क्लासरूम बना रहा हूँ। और यहाँ पर आके आपकी क्लास का नाम है पाइथन, और मैंने क्रिएट कर दिया। तो Django हम फिर बाद में जाके यूज करेंगे, अभी स्टार्टिंग में हम विजुअल पे कोड करेंगे। विजुअल स्टूडियो पे हम लोग जेंगो स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, विजुअल, सही, जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो है वो अपलोड होगी, और मैं आपका जो है वो ईमेल एड्रेस जो है वो यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। जी, अ, और ये मैंने आपका ईमेल एड्रेस जो है ना यहाँ पर ऐड कर दिया, आपको इनवाइट कर दिया। आप चेक कर लीजिएगा अपनी ईमेल एड्रेस, और यहाँ पर बिल्कुल, जो है आपके डेली के लेक्चर्स वगैरह अपलोड होंगे, और जबरदस्त। आपके जो है क्लासरूम में जो है वो आपका असाइनमेंट वगैरह वो अपलोड हो जाएगा। मैं समझा दिया करूँगा, बता भी दूंगा आपको क्लास में कि भाई आपके जो है जबरदस्त। ना ये असाइनमेंट्स वगैरह है, और मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से अपलोड होंगे, किस तरह से आपके टास्क वगैरह और वीडियोस वगैरह अपलोड हो जाए करेंगी। जैसे ये फॉर एग्जांपल मैंने काम किया था, और ये मेरी सही, वीडियोस थी, और ये वीडियोस भी अपलोड हो जाएंगी, और ये काम भी अपलोड हो जाएगा। और क्लासरूम में आपको जो है टास्क इस तरह से, जैसे मैंने ये टेबल्स का टास्क दिया हुआ है, बिल्कुल, इस तरह से आपको ये टास्क भी प्रोवाइड हो जाया करेंगे। लेकिन वो बेहतरीन आपने करना है, क्योंकि बेहतरीन। आप करेंगे तो ही जो है ना मजा आएगा होगा, आपको। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बेफिक्र है इस बात से, तो बिल्कुल आप वो मुतमईन रहे। ठीक है जी, तो आप यानी कि मुझे कर करके सबमिट करा दें। मैं वो नहीं है कि मैं जो है ना कोर्स पे ही डिपेंडेंट रहूं। मैं जो है नहीं अगर नहीं, स्टूडेंट कोर्स से आउट जाके मुझसे पूछ